अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पिन डाल है और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शकील साजिद। तो आज का करते हैं नया व्लॉग शुरू। उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर दें। उसके बाद करते हैं आज छोटा सा व्लॉग शुरू। आज की वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ अपनी पुरानी बस्ती पे, जहाँ हम पहले रहते थे। कई साल पहले, तकरीबन 10-11 साल पहले रहते थे, लेकिन अब वहाँ पे कोई घर वगैरह कुछ भी नहीं है। वहाँ सब घर ख़त्म हो गए हैं और वो मुकम्मल जो बस्ती जगह थी वो जंगल में तब्दील हो चुकी है। तो आज बाइक भी नहीं है, इसलिए पैदल जा रहे हैं। थोड़ा टाइम लगता है, तो फिर मिलते हैं जब वहाँ पर हम पहुँच जाते हैं। फाइनली दोस्तों, हम वहाँ पुरानी बस्ती के करीब पहुँच चुके हैं। ये है हमारा पुराना स्कूल जिसमें हम पढ़ते थे। अब ये बिल्कुल मतलब स्कूल की बिल्डिंग सिर्फ यहीं पे खड़ी हुई है और उसके इर्द गिर्द ना सब दरख्त ही दरख्त है, ये आप देख सकते हैं। बस इसकी दीवारें वगैरह के कुछ ये पत्थर वगैरह पड़े हुए हैं और बाकी ये सब ख़त्म हो चुकी है। इसके इर्द गिर्द सारे दरख्त ही दरख्त है, आप देख सकते हैं इस वीडियो में। ये टैंक था, मतलब बहुत बड़ा टैंक था जिसमें कोट कैसरानी से पानी आता था और बहारवल की तरफ जाता था, लेकिन अब ये भी मुकम्मल ख़त्म हो चुका है। इसके कुछ पत्थर वगैरह पड़े हुए हैं, लेकिन इसका भी कोई नामो निशान नहीं है। इसके जो दूसरा मवाद था वो उठा कर ले चुके हैं, पता नहीं कौन उठा कर ले गया। हम बस्ती के अंदर दाखिल हो रहे हैं, कुछ इसके अंदर आपको भी दिखाते हैं। और ये इस बस्ती में हमारी पुरानी में बिजली भी होती थी, लेकिन यहाँ का ट्रांसफार्मर चोरी हो चुका है, जो पिछले साल तकरीबन मेरे ख्याल में चोरी हो गया था। बस क्या कर रहे हैं, मजबूरी थी शायद उनके भी जिन्होंने चोरी किया है। देखे कुछ घरों के नमूने यहाँ पे मौजूद हैं। ये टूटी फूटी कंधें, ये भी शायद अपने मस्किनों का इंतज़ार करती होंगी। ये देखिए, और ये रहे कुछ घर, ये देख सकते हैं आप। बस यहाँ पे दीवारें ही बाकी हैं कुछ घरों की, और कुछ नहीं है। इधर भी देख सकते हैं आप। ये हमारी पुरानी बस्ती थी यार, बचपन यहीं पे गुजरा है, बचपन भी याद आ जाता है। ये है हमारी पुरानी बस्ती। अब तो बस यहाँ पे कोई भी नहीं रहता, ये दीवारें बाकी हैं सिर्फ। अल्लाह के शान किसी की नज़र लगी होगी या फिर कोई और वजह भी हो सकती है। यहाँ पे पानी आया था, रूत कोई का पानी आता है, उसने इस बस्ती की हमारी की तरफ रुख कर लिया था, तो फिर यहाँ के मस्कीनों के लिए रहना मुश्किल हो गया था। कच्चे मकान थे तो फिर यहाँ से चले गए। अब यहाँ से बस ये दरख्त ही काट जाते हैं, जिनकी ज़मीनें हैं यहाँ पे, वो मतलब जहाँ पे पहले उनका घर था वो यहाँ से दरख्त काट जाते हैं और लकड़ियाँ वगैरह जलाते हैं। ये है बस्ती का टैंक, जो इस बस्ती में वाटर सप्लाई करता था, इसमें वाटर जमा होता था। इसके अंदर भी दिखाते हैं आपको। ये अब ऐसे हो चुका है, ये पहले बहुत बड़ा था, लेकिन इसके अंदर ये मवाद बाद में गया है। ये आप देख सकते हैं यार, ये बस नमूना बाकी है इसका। देख सकते हैं कि ये बस्ती तकरीबन मुकम्मल जंगल में तब्दील हो चुकी है। हर तरफ बस जंगल ही जंगल है, घरों के मतलब नाम निशान, बस वो पहले कंधें थी जो आपको पहले सीन में दिखाई हैं वो थी बस। अब ये बहुत बड़ा दरख्त भी गिरा हुआ है, हर तरफ यार जंगल का सीन बना हुआ है। और यहाँ पे ज़्यादा हैरानी वाली बात यह है कि यहाँ पर ज़्यादातर जंगल में एक ही किस्म का दरख्त पाया जाता है, और वो ये है, इसको हमारी सराइकी में कहते हैं अंग्रेज़ी किक्कर। इसका कांटा बहुत बड़ा बड़ा होता है। सारी बस्ती में यही है, बस जिधर देखो यही एक दरख्त है, एक किस्म का दरख्त है। ये हैं कुछ मकानात के नमूने जो अभी बाकी हैं, ये आप देख सकते हैं। और ये खंभे वगैरह हैं, लेकिन इनसे तारें उतार दी गई हैं, ये तारें उतार दी गई हैं इनसे। और ये है हमारे गांव का मशहूर तरीन दरख्त, जिसे बादशाही जाल कहा जाता था। लोग ऐसा कहते थे कि यार ये बादशाह के ज़माने से आ रहा है, 100 साल पुराना है, ऐसा कहते थे। हमें तो नहीं पता जो इसकी क्या कहानी है क्या नहीं, लेकिन ये कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा पुराना है। आप इसके तन्नों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना पुराना है। और इसके अंदर आप देख सकते हैं वहाँ पे शहद की मक्खी भी बैठी है। एक मिनट आपको दिखाता हूँ।
ओ ये रही यार, नहीं आ रही, अभी भी कैमरे में नहीं आ रही। अब आ रही है शायद, इसमें ये बैठी हुई है। ये ऐसे दरख्तों पे बहुत होती है यहाँ पे। इस दरख्त के पीछे भी बहुत सारी कहानियाँ हैं। कहते हैं कि जो बच्चा कमज़ोर हो, इसके तन्नों में से गुजारो, इसके अंदर से गुजारो तो फिर वो सेहतयाब हो जाता है। लेकिन हमें तो सही नहीं पता, हम कुछ नहीं कह सकते ज़्यादा इसके बारे में। माशाल्लाह ये मस्जिद है। ये मस्जिद पहले मुकम्मल शहीद की गई और उसके बाद बस्ती वालों ने सब ने मिलकर काम किया और फिर इसको दोबारा तामीर किया गया ताकि जो दिन के वक्त यहाँ पे लोग बकरियाँ वगैरह चराने आते हैं वो यहाँ पर नमाज अदा करें और ये मतलब कि जंगल में रौनक भी लगी रहे। मस्जिद है तो रमज़ान में यहाँ पर तरावी भी पढ़ाई जाती है, मुकम्मल एहतमाम किया जाता है। पुरानी बस्ती का, ये पुरानी बस्ती की मस्जिद है। आप इधर सब देख सकते हैं कि जंगल ही जंगल है। हम बस्ती के सबसे ऊपर वाले जगह पर गए हुए हैं, ऊपर वाले बांध में जो बस्ती के ऊपर था। तो यहाँ से कुछ भी नज़र नहीं आता, मतलब कुछ भी पता नहीं चलता कि यहाँ पे बस्ती थी। सब जंगल ही जंगल है, बस जंगल ही जंगल नज़र आता है। सब घर ख़त्म हो गए। एक मस्जिद माशाल्लाह आबाद है जो अभी तक यहाँ पर है। ये हम जंगल में जा चुके हैं, अब इस जंगल का मुकम्मल विज़िट करेंगे। ये घर सब टूट, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बस कुछ दीवारें हैं, कुछ बाकी हैं और यहाँ पे गीदड़ भी बहुत ज़्यादा है। ये जंगल जो है ना, तो फिर यहाँ पे गीदड़ भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अब यहाँ पे गीदड़ रहते हैं लेकिन इंसान नहीं रहते यहाँ पे, मुकम्मल ख़त्म हो चुकी है। ये जंगल ही जंगल है यहाँ पे, बस बस्तियाँ तबाह हो जाती हैं, इंसान तो कुछ नहीं कर सकता। ये आप देख सकते हैं कि ये दरवाजे वगैरह भी कुछ मकानों के खड़े हुए हैं लेकिन कोई नहीं रहता यहाँ पे, ख़त्म हो चुका है सब, दीवारें रह गई है। ये घर भी शायद अपने मस्कनों का इंतज़ार करते होंगे। ये गली थी एक, ये भी गली होती थी, यहाँ हम बचपन में गुजरते थे। इस गली के पास से यही मुझे मशहूर बात याद है कि सबसे ज़्यादा मुश्किल होता था इस गली में से गुजरना जब बारिश होती थी। बहुत ज़्यादा तारीक गली होती थी ये और कुछ मकान जो टूटे फूटे पड़े हुए हैं। ये चारपाइयाँ भी पड़ी हुई हैं अभी तक। ये आप देख सकते हैं कि चारपाइयाँ सब कुछ पड़ा हुआ है, घड़े वगैरह के लिए कुछ टूटे हुए टुकड़े। मुकम्मल बस्ती थी यार। कुएं का पानी एक तो मेरे ख्याल में यहाँ से अंदर आया था बस्ती के, और एक दूसरी जगह भी है, वो भी आपको आगे दिखाता हूँ। अभी तक एक घर की ये अलमारी की कुछ नमूने बाकी। ये अलमारियाँ होती थी पुराने जंगल में। ये यहाँ पे ना आप देख सकते हैं, यहाँ पे लकड़ी होती थी और नीचे भी यहाँ पे लकड़ी होती थी और ये अलमारियाँ होती थी। ये रही अलमारी, लोहे वगैरह का तो कोई सीन नहीं होता था, तो फिर ऐसे हाथों से ये अलमारी बनाते थे। ये अलमारी है। ये ताल का सीन है, जो यहाँ का ताल है। यहाँ से हर साल रोज कोई आती थी और बस्ती में जब इंटर हुई थी तो एक यहाँ से भी इंटर हुई थी, इस ताल से गई थी, फिर सामने पूरी बस्ती में दाखिल हो गई थी। उसके बाद लोगों ने बस नकल मकानी शुरू कर दी थी। सूरज भी काफ़ी ग़रूब हो चुका है और हम वैसे आए भी पैदल हैं। ये पुरानी बस्ती से, मतलब असल बस्ती से इस पुरानी बस्ती का कुछ फासला भी है, तो हमें जाने में मगरिब हो जाएगी। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप काफ़ी लुत्फ़अंदोज़ हुए होंगे इस वीडियो से। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तो यार अगर वीडियो पसंद आई हो तो शेयर, फॉलो, लाइक ज़रूर सब कुछ कर देना। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में।